हेलो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का। इसमें हम आंसर की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। यूपी पहला क्वेश्चन है। यूपी ये जो सेट है, ये सेट जो हमारा है FK3, ये सेट है, पेपर सेट का है ये। और यदि आप ये आपका ये है तो आपको अच्छी बात है, इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको इधर उधर करके देखना पड़ेगा। आप इससे मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूपीएसएससी सॉरी यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की एक पहल है। ऑप्शन डी करेक्ट इसका है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किससे नाम जानते हैं इसको? नोटबंदी। ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, कुछ इसमें से कुछ हो सकता है गलती हो, तो उसमें माफ करिएगा, उसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। पांचवी का क्या होगा? ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या हुआ जी? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? सातवें का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी। इसका सी हो जाएगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के लिए घटाव। आप इसका सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, आठवां। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन सी ए करेक्ट है। इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नौवां है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ पे है? आनंद। आनंद कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार नहीं होगा, ये होगा राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट है। 11वें नंबर की बात करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलन समझौते को मंजूरी दी है? 11वें का हो जाएगा बी, इटली। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? यह पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका। ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? यहाँ से ये हैं अब्दुल गफार खान। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसके बाद हिंदी आ जाता है। तो सबसे पहले हम जीएस कवर कर लेते हैं, फिर हिंदी देखते हैं। जीएस हमारा है 133 के बाद से अब है। ये रहा 133। इनके में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशचंद्र ने की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 132 की बात करते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये विटीकल्चर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या है, विटीकल्चर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वेलाडेले की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेलाडेला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? यह क्या है? पाक, जलमंडल और मन्नार खाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 34 का सी ठीक है, बिल्कुल सही है। 35 सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? ये बिहार में लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस ये होता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन है सॉरी इसका हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 38 भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो यह है रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। 139 कुमार संभव किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 140 की बात करते हैं। 39 तक हो गया है। 140 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को
का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कहाँ पर है? नालको कहाँ पर है? नालको ये रहा आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं शहरीकरण, ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? कौन सा है? अशोक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यूपी का पूछा है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सुरहाताल बलिया में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ये क्या है? सबसे ज़्यादा आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट यूज़ करते हैं, लेकिन लिंक्ड इन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 47 की बात कर रहे हैं। 47 मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो श्री कृष्ण की है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये है इन्वेसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये जीएस का रहा, ये जीएस का है। इसके बाद हम हिंदी का जस्ट अपलोड करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद।